रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडेन पावेल रखा गया। लॉर्ड बैडेन पावेल जब पैदा हुए तो 3 वर्ष के बाद इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी माता ने बड़ी मेहनत से इन 7 भाई बहनों को पाला। लॉर्ड बैडेन पावेल अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। कुछ गॉड गिफ्ट थी इनके पास। जब ये 2-2.5 साल के थे तो अपने कपड़े स्वयं पहनना उतारना सीखे। बहुत मुश्किल काम। 2 साल का बच्चा जल्दी कपड़े पहनना उतारना नहीं सीखा। 5 वर्ष की आयु में ये बहुत अच्छे घुड़सवार बन गए, घोड़े की सवारी सीख गए। लॉर्ड बैडेन पावेल जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का नाम था चार्टर हाउस। वहां के हेडमास्टर जो थे उनका नाम था हेड ब्राउन। लॉर्ड बैडेन पावेल स्कूल में पढ़ते थे, बहुत एक्टिव थे। टीचर के क्वेश्चन लिखने को खत्म होने से पहले ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया करते थे। लॉर्ड बैडेन पावेल को इनके टीचर बहुत प्यार करते थे, खास तौर से हेड ब्राउन जो इनके हेडमास्टर थे वो बहुत प्यार करते थे। ये क्लास की एक नीति चली आ रही है कि अगर कोई लड़का हेडमास्टर या प्रिंसिपल या टीचर के करीब होता है तो उससे लोग जलने लगते हैं। ये एक नीति है। अगर मोटा कोई है तो मोटल्ला कह के उसको पुकारेंगे, अगर कोई दुबला है तो उसको सुखड़ा कह के पुकारेंगे, इसलिए कि वो जल रहे उससे जिस व्यक्ति को प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छा बच्चा है। लॉर्ड बैडेन पावेल के साथी भी इनसे जलने लगे और इनका नाम रख दिया बाथिंग टॉवेल, नहाने वाला तौलिया। लॉर्ड बैडेन पावेल की सेहत पे कोई असर पड़ा नहीं, लोगों ने देखा है इसको करें। लॉर्ड बैडेन पावेल स्कूल में पढ़ते थे, दोपहर में जब लंच होता था बच्चे अपने लंच के लिए चले जाते थे। ये स्कूल के बराबर में एक जंगल था, द कोप नामक जंगल। उस जंगल का नाम था द कोप। उस जंगल में जाते थे और शिकार करते थे, खरगोश का और गिलहरी का शिकार करते। शिकार करते थे बंदूक लगा नो पकड़ते थे। न गिलहरी को आप पकड़ सकते हो न खरगोश को पकड़ सकते, दोनों बहुत मुश्किल काम है। ये अपने पैर की चाप इन दोनों को नहीं देते थे और जाके पकड़ लेते, खेलते थे थोड़ी देर उसके बाद छोड़ देते। लॉर्ड बैडेन पावेल स्कूल में पढ़ते रहे, बहुत तेज थे अपने स्कूल में। एक दिन इनके कुछ साथियों ने आके कहा कि बीपी, इनका शॉर्ट नाम है बीपी, बैडेन पावेल, कहा बीपी यार हमारे ये जो पड़ोस का गांव है इसके लोगों ने मुझे मारा। बीपी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कहा देखिए सर में चोट आई है, किसी ने कहा नाक में चोट आई है, तो कोई बात नहीं कल इनसे बदला लेंगे। लॉर्ड बैडेन पावेल का जो स्कूल था उसकी दीवारें बहुत ऊंची, अंग्रेजों के जमाने का स्कूल था, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। लॉर्ड बैडेन पावेल थे, दूसरे दिन आए और सब साथियों ने कहा कैसा है कि आज इनसे बदला लेना, तो कहने लगे ठीक है। तो लॉर्ड बैडेन पावेल ने 8 बच्चों को बैठाला, उनके ऊपर 5 बच्चे बैठा ले, उनके ऊपर 3 बैठा ले, ऊपर सबसे टॉप पे खुद चले गए और मीनार टाइप का बना के दीवार पे जाके बैठ गए और लड़कों से कहा इनके लाओ, बाहर लड़के खेल रहे, इनको भी ठोक दे। चलाए, सबकी नाक फूटी है, खोपड़ी फूटी, सब मुसीबत कर दी सब बच्चों की। उस सब घर बात में रोते हुए गए, कहने लगे स्कूल के बच्चों ने हम लोगों को मारा। लॉर्ड बैडेन पावेल ने मीनार बना के फिर ये उतर आए और उतर के क्लास में चले गए। पढ़ाई होने लगी, इतनी देर में गांव के सारे लोग लठ लेके आ गए। गेट में ताला पड़ा था, खुलवाया गया गेट। क्या बात है? कहा आपके स्कूल के बच्चों ने हमारे बच्चों को मारा, ही देखिए इनकी खोपड़ी फूटी है। कहने हमारे बच्चे कहीं बाहर ही नहीं। एक ग्राउंड ने कहा हमारे बच्चे स्कूल से बाहर ही नहीं निकले। अरे कैसे आप दीवार में, अरे कहीं दीवार को सीढ़ी है जो बैठ के मारे, उनको वापस कर दिया। मगर ये बात ग्राउंड को अजीब लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीपी को बुलाया, बीपी आओ। यस सर। क्या बात है, तुमने आज लड़कों को मारा है? यस सर। क्यों मारा भाई? इसलिए मारा कि हमारे साथियों को इन्होंने कल मारा। हमारा तो मारा, तो ये बताओ तुम पहुंचे कैसे ऊपर? तब इन्होंने मीनार बनाए। स्काउटिंग में मीनारों का आविष्कार करने से हुआ। बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये पढ़ते रहे, उसके बाद इनको सेना में नौकरी मिली। 1876 में इनको सेना में नौकरी मिली। ये घुड़सवार सेना के सेनापति बना के 1876 में इंडिया भेजे गए।
11वीं उत्साह रेजिमेंट के ये सेनापति बना के भारत आए और भारत में लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से कांधार इनको जाना पड़ा। कांधार में रात को अचानक तूफान आ गया। तूफान, सारे लोग इनके 200 साथी थे, 200 लोग घुड़सवार थे इनके साथ में। रात को तूफान आया। तूफान के बारे में आप लोग जानते हैं कि तूफान जब आता है तो उसके बारे में सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है तो वो पशु और पक्षी। रात को तूफान आया, सारे घोड़े अपने खूंटे तोड़ा के भाग गए। वो लोग उठे और उसके बाद जाके अपने घोड़ों को ढूंढ के लाए और उनका जो कमांडर था वो आके खड़ा हुआ बीपी के पास। वो कह रहे हैं, सर रात को तूफान आया था, सारे घोड़े खूंटे तोड़ा के भाग गए, सब घोड़े तो मिलके आपका घोड़ा ले लिया। बीपी ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बांधा था हमारा घोड़ा? कहा यहाँ से बांधा था। बीपी गए वहां पे, उन घोड़ों के पैरों के निशान देखे, घोड़े के, अपने घोड़े के पैरों के निशान, और 7 किलोमीटर दूर एक खो से उस घोड़े को ढूंढ के लाए पैर के निशानों से। तभी से आपका जब फ्लैग होता है तो हाथ शून्य होता है, घोड़े की नाक बनी। अब समझ में आया क्यों खड़ा किया था? ओके। ये छोटी सी हिस्ट्री है। लॉर्ड बैडन पावेल खेलते थे ये गोली से, फुटबॉल बहुत पसंद था। रिकॉर्ड था इनका कि बहुत कम इनके ऊपर गोल हो पाते। ये कहते थे जब 10 को आप काट लोगे तो हमारे ऊपर गोल मार लो, इसके मतलब 10 को बेकार हो गए तब हमारे ऊपर गोल मारने आ पाए, हम तो अपनी जान लगा देंगे। बहुत कम गोल हुआ। एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि लॉर्ड बैडन पावेल से कोई बात की तो उन्होंने कहा कि उसने कहा सर इट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा नो पॉसिबल। उसने कहा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। लॉर्ड बैडन पावेल ने फुटबॉल को लिया, उस पर लिखा आई एम पॉसिबल और उसके ऊपर शॉट मारी। तो जब उस वक्त के बाद पहुंचा तो उस पर लिखा था पॉसिबल। तो लॉर्ड बैडन पावेल ने कहा कि इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि आई एम पॉसिबल। ये जीवन लॉर्ड बैडन पावेल का चलता रहा। 1912 में इनका विवाह हुआ एक ऐसी लड़की से जो पैदा हुई थी 22 फरवरी 1889। लिखिए 1889 में 89 और जोड़ के बताइए कितने साल छोटी थी इनकी पत्नी से? जोड़ के बताइए कितने साल छोटी थी? जोड़ो भाई, मैथमेटिक्स कम है क्या? 22 फरवरी 1889। 32 साल छोटी थी। 32 साल छोटी पढ़ती थी किसी जमाने में। इन्होंने सुना था कि लॉर्ड बैडन पावेल कितना अच्छा आदमी है जिन्होंने 217 दिन का एक युद्ध जीता है, तो फाइल हो गई उनकी। उसके बाद उनकी शादी हो गई। लॉर्ड बैडन पावेल 38 में कीनिया चले गए। वहां पे एक जगह थी पास्क्यू, वहां एक कुटी बनाई और कुटी का नाम ही पास्क्यू पड़ा। और उसके बाद कीनिया में इनका देहांत हो गया और इनकी बॉडी को मैनचेस्टर हाउस लंदन में लाके रखा गया और वहीं के बाद इनका अंतिम क्रियाक्रम हो गया। ये स्काउटिंग भारतीय बच्चों के लिए नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बच्चों के लिए। ये कसक भारतीयों को बहुत थी कि हमको स्काउटिंग करने को नहीं मिलती, सिर्फ अंग्रेज बच्चे करें। कसक सबके पास थी मगर कोई कह नहीं पाता था। शाहजहांपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम पंडित श्री राम वाजपेयी था, उसकी मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया। मंगवाने के बाद उस गुड़िया के कागज को, गुड़िया को सामान निकाल के कागज भेज दिया। लॉर्ड बैडन पावेल ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लंदन का एक व्यक्ति पूरी दुनिया में छाया हुआ। इन्होंने पढ़ा उसको, उसके बाद इनके दिल में एक उमंग हुई कि भारत में भी स्काउटिंग होना चाहिए, भारत में स्काउटिंग होना चाहिए। जब ये चीज़ इनके दिमाग में आई तो इन्होंने एक सेवा दल बनाया और उस सेवा दल को लेके खैराबाद के कुंभ के मेले में गए, है ना? खैराबाद में सब कुंभ मेला होता है। इनको खोपड़ी लाने मतलब इससे दुनियादारी को मतलब थोड़ी तो ऐसे जब खाने में थी ना, एक साथियों के 100 साथियों के साथ जब पहुंचे कुंभ के मेले में तो सारा मेला सो रहा। लॉर्ड बैडन पे पंडित श्री राम वाजपेयी ने सबसे कहा कि 5-5 गड्ढे खोदो और खोद के नहा के सो जाओ। सबने अपना टेंट लगाया, 5-5 गड्ढे खोदे और नहा के सो। सुबह जब मेले वाले उठे तो उन्होंने गड्ढे खोदे देखे तो उन्होंने तो बना बनाया फ्लैश भर दिया, लग गए काम से। जिसने गड्ढा देखा उसको भरना शुरू कर दिया। सारी गंदगी गड्ढों में चली, सब लोग नहा धो के चले गए। ये लोग जब उठे
तो इनसे पंडित श्री राम वाजपेयी ने कहा इन गड्ढों को जितना कूड़ा है उससे भरो, और भर के फिर बराबर कर दिया और मेले में नहा धो के पहुँच गए। सब सफाई हो गई। 4 दिन ये प्रक्रिया चलती रही। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन व्यक्ति है जो ये यहाँ काम कर रहा है। इन्हीं में से हृदयनाथ कुल्लू, मदन मोहन मालवीय, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। बुलाया गया, ढूंढ के लाओ भाई कौन आदमी है जो इतनी सफाई कर रहा है। पंडित श्री राम वाजपेयी पहुंचे जी सर, अब भाई ये क्या बात है, आप हम सेवा दल लेके आए हैं, लंदन का रहने वाला व्यक्ति इतनी सेवा कर सकता है, हम भारतीय लोग नहीं कर सकते। ये बात चीनी के सेठ को पता अच्छी लगी और 1916 में भारतीय बच्चों के लिए सबसे पहले मद्रास में कैंप लगाया। सबसे पहले मद्रास में इन्वेस्टर ने कैंप लगाया 1916। तब से स्काउटिंग बहुत तेज चलती रही और एक कैंप और लगाया। जो कैंप लगाया गया और उस कैंप की पोजीशन की थी कि 5 अप्रैल 2021 को लगाया गया 5 दिन के लिए। वो कहाँ लगा था आप बताओ, कोई बोलेगा नहीं, ये बताएं। 5 अप्रैल 2021 को जो कैंप लगाया गया था वो कहाँ लगा, कोई बोलेगा नहीं, यही बोलेंगे। नहीं पता, हम बताएं? नहीं तुम क्या बताओ, ये बताएंगे। तुम बताओ बेटा कहाँ लगा था? नहीं इनको पता नहीं, ये ठीक नहीं होता। हम बताएं? स्काउटिंग कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई? 5 अप्रैल को ये बहुत परेशान है कि हमको नहीं पता, इनके सामने लगा ही नहीं। आओ हमसे नहीं जा रहे। ये तो सोचे भी नहीं कि ये भी हो सकता है। इन्होंने इतना दिमाग में नहीं लगाया कि ये भी। जो स्काउटिंग चालू की थी वो पंडित श्री राम वाजपेयी ने भारतीय बच्चों के लिए शुरू की और 5 जनवरी 1956 में रात को 12:10 पे पंडित श्री राम वाजपेयी का देहांत इलाहाबाद में हुआ। हिस्ट्री लिखती है कि पंडित श्री राम वाजपेयी इलाहाबाद में तो मरे, परंतु सूरज निकलने तक इलाहाबाद में इतनी जगह नहीं थी कि कोई पंडित श्री राम वाजपेयी की डेड बॉडी तक पहुंच सके। जबकि मोबाइल नहीं था, इतनी तेजी हवा फैली कि पंडित श्री राम वाजपेयी की डेड बॉडी में इतने लोग थे कि बताते हैं कि सर के अलावा दिखाई कुछ नहीं देता। ये वो व्यक्ति था जिसने भारत में स्काउटिंग को जन्म दिया। आज हम लोग उसी की बदौलत यहाँ भारतीय बच्चों को लेके खड़े हैं और स्काउटिंग कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हाँ एक चीज़ और रह गई, वो मिस हो गया था। एक लंदन का एक प्लेस थी लंदन की, उसमें अशांति जात के सरदार ने कब्जा कर रखा, कोई उसको खाली नहीं करा पा रहा था। लॉर्ड ब्रिटेन पावेल को भेजा गया कि जाओ इसको खाली करो। बीपी पहुंच गई, ये तो जो काम नहीं होता था वहां पहुंचते थे, हम लोग पहुंचे, उसको पराजित किया। जब पराजित किया तो उसने अपने को सरेंडर किया, आ गया। आने के बाद लॉर्ड ब्रिटेन पावेल ने राइट हैंड बढ़ाया, उसने लेफ्ट हैंड बढ़ाया। उसने बीपी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ अब दोस्तों से राइट हैंड मिला, दुश्मनों से बाएं हाथ मिला। तो उसने कहा नहीं सर, हमारे यहाँ वीरों से बाएं हाथ मिलाया जाता है, इसलिए कि अब हमको ढाल की जरूरत नहीं, हमारे जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी, हमारे पास तलवार होना चाहिए। राइट हैंड पे तलवार थी, उसने कहा ढाल ये हम रखे दे रहे हैं, अब जीवन की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ वीरों से बाएं हाथ मिलाया। तब से स्काउटिंग ने बाएं हाथ मिलाने की प्रथा। इसी प्रथा को लॉर्ड ब्रिटेन पावेल की पत्नी ने बाद में कहा कि चूंकि बाईं ओर दिल होता है अतः हमको दिल से क्या मिलाते हैं, दिल से दिल मिला, बाईं ओर दिल होता है ना, तो उनका लेफ्ट हैंड मिलाते हैं। ये बीपी की पत्नी ने कहा है बहुत बाद में। लोग कह देते हैं कि चूंकि बाईं ओर दिल होता है इसलिए ना, ये बीपी की पत्नी ने कहा। एक्चुअल वो बात है कि बाईं ओर उसने कहा था कि वीरों से बाएं हाथ मिलाया जाता है, इसलिए बाएं हाथ मिलाया। अब स्काउटिंग में कोई डाउट